हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंद्रा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसको शॉर्ट में कहा जाए तो FRI इसको कहा जाता है। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे ये काम करता है और इस तरीके का जो ये आर्किटेक्चर जिसमें ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये किस प्रकार से इस आर्किटेक्चर का मतलब कि इसमें ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में बिल्कुल A to Z आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि ये देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये सिचुएटेड है FRI, ठीक है। तो इसके बारे में बिल्कुल जान लेते हैं आगे। तो सबसे पहले FRI है क्या, ठीक है, तो इसको जान लेते हैं एक बार। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, जिसको हम FRI कहते हैं, तो ये एक तरीके से फॉरेस्ट्री रिसर्च और ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, ठीक है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, फॉरेस्ट्री रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, ठीक है, और जो ट्रेनिंग्स हैं वो यहीं पर कंडक्ट होती है, ठीक है, FRI में पूरे देश की। तो ये उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्थान माना जाता है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो ये FRI है, इसका फॉरेस्ट्री की जो रिसर्च होती है, एजुकेशन होती है, ठीक है, और सस्टेनेबल तरीके से जो मैनेजमेंट किया जाता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, ठीक है, जो भी हमें फॉरेस्ट से जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो उनका किस प्रकार से सस्टेनेबल तरीके से उनका यूज़ किया जाए, ताकि हमारी जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है उनके लिए भी ये बचे रहे, ठीक है। तो इसका सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कैसे किया जाए, तो उसमें भी ये अपना कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है, अपना योगदान देते हैं। तो ये है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ये एस्टेब्लिश कब हुआ, इसकी लोकेशन जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो एस्टेब्लिश्ड ये कब इसकी स्थापना हुई, तो 1906 में जब अंग्रेजों का शासन भारत में था, तो उसी टाइम पर ये जो FRI है ये अंग्रेजों ने बनवाया था। तभी इसका जो आर्किटेक्चर है वो आपको एक ब्रिटिश टाइप में दिखाई देगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। तो ये है, ठीक है। और जैसे कि ये देहरादून उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, वहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाता है FRI, ठीक है, FRI का पूरा जो कैंपस है। अब देखते हैं कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, यानी कि जो प्रशासन है वो कैसे चला, मतलब कि किसके अंडर में आता है, किसके कंट्रोल में आता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो हमारे मंत्रालय होते हैं, तो उन्हीं में से एक मंत्रालय हमारा केंद्र सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है MOEFCC, ठीक है। तो इसके अंडर में आता है, ठीक है, यही इसका प्रशासन को देखता है। अब इसको जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो मान्यता प्राप्त हुई इस यूनिवर्सिटी को, वो हुई थी 1991 में, ठीक है, तब से ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के तौर पर ये जानी जाती है। अब ये फेमस क्यों है, FRI इतना फेमस क्यों है, क्योंकि ये अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर, यानी कि जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर में बना हुआ है, तो उसके लिए फेमस है, ठीक है। और एशिया का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कैंपस इसको कहा जाता है, ठीक है, FRI को एशिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कैंपस, ठीक है, इससे बड़ा कैंपस आपको फॉरेस्ट्री का एशिया में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है, इसके काम क्या है, इसके फंक्शंस किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च इन फॉरेस्ट्री और जो इससे संबंधित जो एलाइड साइंसेज हैं, इससे संबंधित जो भी विज्ञान है, ठीक है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, तो उनमें ये रिसर्च करता है साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है। तो ये इसका प्रथम उद्देश्य हो गया एक। उसके बाद कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो भी हमें फॉरेस्ट से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं, तो उनका कंजर्वेशन, उनकी मतलब कि रक्षा कैसे की जाए और उनका सस्टेनेबल तरीके से यूज कैसे किया जाए, वो इसमें हम जानते हैं और ये हमें सिखाता है, ठीक है, FRI कैंपस। तो ये डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि फर्नीचर या और भी कुछ जैसे और इंडस्ट्रीज,
ठीक है। तो उनका जो डेवलपमेंट है वो भी मतलब वो कैसे किया जाए वो इसमें होता है। FRI ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस के फॉरेस्ट ऑफिसर, तो उनकी भी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है FRI कैंपस में, ठीक है। तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। जो और प्रोफेशनल लोग हैं उनकी भी यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, कंडक्ट की जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये वो अपनी ट्रेनिंग के लिए यहीं पर आते हैं FRI देहरादून में। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इसके उद्देश्य हो गए। अब देखते हैं कि ये किन किन रिसर्च मतलब किन किन क्षेत्र में मतलब कि ये अपनी रिसर्च करता है, कंडक्ट करता है। तो जैसे कि सिल्वीकल्चर, अब ये फॉरेस्ट्री के लिए तो बना ही हुआ है, तो सिल्वीकल्चर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा वो रिसर्चेस करता है, ठीक है। फॉरेस्ट क्रॉप मैनेजमेंट, जो फॉरेस्ट में हम जब ट्रीज वगैरह उगाते हैं, ठीक है, वो कैसे मतलब कि साइंटिफिक तरीके से उगाने हैं, उनसे कैसे लाभ प्राप्त करना है, तो इस प्रकार से ये रिसर्चेस करता रहता है, ठीक है। ये इसका जो रिसर्च के मतलब कि बड़े बड़े एरियाज हैं, मेजर एरियाज, ठीक। फॉरेस्ट इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जितने भी ये फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो वो यहीं पर कंडक्ट की जाती है, उनकी रिसर्च हो गई या और भी कुछ मतलब कि जो प्रोग्राम है वो यहीं पर कंडक्ट किए जाते हैं। फॉरेस्ट जेनेटिक्स, ट्री इम्प्रूवमेंट, जो ट्रीज पेड़ हैं उनको कैसे सुधारा जाए, ठीक है, उनकी जेनेटिक्स में बदलाव करके कौन कौन से मतलब कि उनको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, तो इस पर रिसर्च की जाती है। फॉरेस्ट का जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, जैसे कि पेस्ट हो गया, डिजीजेस, ठीक है, और जो फायर है, ठीक है, इनसे कैसे इनकी रक्षा की जाए फॉरेस्ट की, ठीक है। जो पेस्ट यानी कि जो कीट व्याधियाँ लगती है, ठीक है, डिजीजेस जो उनको मतलब कि बीमारी लग जाती है, रोग लग जाते हैं पेड़ पौधों को, ठीक है, जो फॉरेस्ट में है। या फायर, जो फॉरेस्ट फायर होती है उनसे उनकी रक्षा कैसे की जाए, तो इन पर ये रिसर्च करता है, ठीक। वुड साइंसेस, टिम्बर टेक्नोलॉजी, जो लकड़ी से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उन पे ये रिसर्च करता है। फिर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, NTFP जिनको शॉर्ट में कहा जाता है, इन पर अध्ययन करता है। और लास्ट में क्लाइमेट चेंज और जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, ठीक है, कार्बन को दूर करने के लिए, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, तो इन मेजर एरियाज पर ये फोकस करता है और इनका बारीकी से अध्ययन करता है कैसे इनसे निपटा जाए। अब एजुकेशनल रोल भी है इसका, जैसे ये जो FRI है ये पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि MSc और जो डॉक्टरल डिग्रीज है, ठीक है, जैसे PhD, तो इनको भी ये प्रोग्राम को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको MSc फॉरेस्ट्री, अगर कोई MSc फॉरेस्ट्री से करना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पर MSc फॉरेस्ट्री उपलब्ध है, ठीक है। MSc वुड साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो वुड साइंस है यानी कि लकड़ी से संबंधित जो विज्ञान है या टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उससे संबंधित जो ये मास्टरी प्रोग्राम है MSc, तो उसको कंडक्ट करवाता है। अब MSc यानी कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है तो उससे संबंधित जो डिग्री है MSc की वो उपलब्ध करवाता है। फिर PhD यानी कि जो डॉक्टरल प्रोग्राम है, ठीक है, तो इनको भी कंडक्ट करवाता है जो कि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड फील्ड में होता है, ठीक है, फॉरेस्ट्री में PhD। तो इस प्रकार से ये अलग अलग एजुकेशनल रोल भी निभाता है, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं मतलब कि MSc यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD, तो ये भी है। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं FRI के अंडर में, क्योंकि जो FRI है ये बहुत बड़ी एक संस्था है, ठीक है, तो इसके अंदर में कई सारे इंस्टीट्यूट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और जो FRI है ये फंक्शन करता है इन्हीं के माध्यम से, बहुत सारे जो ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, किसी न किसी फील्ड में मतलब कि स्पेशलाइजेशन इनके पास होती है, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, सिल्वीकल्चर यानी कि जो वनवर्धन जिसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, प्लांट को ग्रो करना, ट्री फॉरेस्ट के ट्री प्लांट को ग्रो करना, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट जेनेटिक्स और ट्री ब्रीडिंग, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और सोशल फॉरेस्ट्री और एक्सटेंशन, तो इनमें भी ये मतलब कि इसके अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट आते हैं बहुत सारे, ठीक है, फॉर ये FRI के अंतर्गत। तो ये अब देखते हैं FRI म्यूजियम। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आपको इसमें ये दिखेगी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट्री म्यूजियम है, ठीक है, वो भी यहीं पर लोकेटेड है FRI में, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट्री का म्यूजियम, ठीक है।
तो ये यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट से मिलने वाले जो उत्पाद है वो यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है, दिखाने के लिए। टिम्बर वेराइटीज, बहुत सारे प्रकार की जो टिम्बर की वेराइटीज होती हैं, लकड़ी की प्रजातियां होती हैं, वो यहाँ पर रखी हुई है। और वाइल्ड लाइफ मॉडल्स भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये कुछ वो हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं इस म्यूजियम में, ठीक है, रिसर्च एग्जिबिट्स। तो ये अब लास्ट में देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एफआरआई का हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्व क्या है, ठीक है इसका। तो ये एक प्रकार से साइंटिफिक जो फॉरेस्ट्री है, ठीक है, वैज्ञानिक जो वानिकी है, ठीक है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, तो उसकी एक बैकबोन होने का ये के लिए मतलब कि महत्वपूर्ण है। उसकी एक रीढ़ का काम करती है इंडिया में, ठीक है। यहीं पर बहुत सारे साइंटिफिक शोध वगैरह मतलब कि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड होते रहते हैं, तो इसके लिए ये एक बैकबोन का काम करती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एफआरआई है ये बहुत सारी जो पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, मतलब कि पॉलिसी मेकिंग से, और जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन है, फॉरेस्ट को मतलब कि बचाना है, तो उससे संबंधित ये काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मतलब कि पॉलिसीज जो फ्यूचर में मतलब कि बनाई जा सकती हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो उनसे ये संबंधित है, उनको सपोर्ट करता है। प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट भी करता है, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी कि जो भी मतलब कि हम डेवलपमेंट करें वो सस्टेनेबल तरीके से करें, ताकि वो आगे भविष्य में आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है तो उसके लिए भी वो बचे रह सकें, ठीक है। तो इसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।